तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर नए हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर आपको मिलेगा स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट। अगर आपको लेनी है गवर्नमेंट जॉब या फिर आप कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट जॉब की तैयारी, तो हमारा डे ड्रीमर स्टडी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लेलिस्ट हमारी चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की और ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिक टू एडवांस तक लेकर जा रहे हैं हम। सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी किसी भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम या फिर कैंपस एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में से दो एल्गोरिथम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको उनमें किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम जल्द ही लाइव भी करेंगे और आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, हम आपके कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम हमारी अगली एल्गोरिथम जो हम इस टॉपिक में मतलब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको एक रिकैप देने वाले हैं जो भी अब तक हमने पढ़ा है अपनी एल्गोरिथम जो कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसके बारे में। आप हमारी प्लेलिस्ट देख ही रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में से डिमांड क्यू, पेज फॉल्ट और पेज हिट ऐसी टर्म्स आप अवेयर होंगे। तो ऐसी टर्म्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो चलिए लीस्ट जो रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम जो हम बात कर सकते हैं पेज रिप्लेसमेंट की, तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम अपने प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो पेजेस जो हैं हम अपनी मेमोरी में लोड करेंगे जो पेजेस हमें नीड होएगी। अब सवाल ये आता है कि हम कौन से पेजेस को अपनी मेमोरी में लोड करेंगे और कौन से पेजेस को हम सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क से लेकर आएंगे अगर उसकी नीड हुई। तो जब हम पेज को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आते हैं तो उसको बोला जाता है पेज फॉल्ट। इसका मतलब पेज जो है मेमोरी में नहीं था, उसको लेकर आया जा रहा है। वो चीज़ कौन करता है, कौन लेकर आता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स ये काम आपके लिए करती हैं। तो लीस्ट रिसेंटली यूज जो एल्गोरिथम है जो कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, वो ऐसे काम करती है कि जो पेज रिसेंटली यूज़ हुआ था उसको मेमोरी में रखो। हो सकता है कि जो चीज़ आपने अभी रिसेंटली यूज़ करी है वो चीज़ आपको फ्यूचर में भी हो सकता है ज़्यादा चांसेस हैं उसके काम में आने के, बजाय उसके जो आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पहले यूज़ करी थी। पास्ट से मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट की बात नहीं हो रही है। अगर हम आपको एग्ज़ाम्पल लेके बताएं तो जैसे कि आप अपना लैपटॉप खोले हैं, उसमें जो प्रोसेसर है वो सब जो अपना काम कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि आपकी जो रैम है आपके पास लिमिटेड रैम होती है, उस लिमिटेड रैम से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो हैं रन कर पाएँ, तो उसके लिए पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है। तो जो चीज़ आपने अभी खोली है, सपोज़ आप नोटपैड पर अभी काम कर रहे हो और आपको कुछ नोटिफिकेशन आया, आप वो देख रहे हो, आप वापस से नोटपैड पे आओगे, इस बात की जो संभावना है वो ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप अब खोलने वाले हो कोई गेम, राइट? तो
जो पेज रिसेंटली यूज़ हुआ है ना, उसको मेमोरी से हम नहीं निकालेंगे, और जो पेज रिसेंटली यूज़ मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज़ किया गया है उसको मेमोरी से बाहर निकाल देंगे। लीस्ट रिसेंटली यूज़ का मतलब होता है जो अभी यूज़ नहीं किया गया है, जो पहले यूज़ किया गया था, लीस्ट रिसेंटली यूज़। तो देखो, जो पास्ट में जब हम बात करते हैं ना कि लीस्ट रिसेंटली यूज़, तो जो सबसे पहले जो पास्ट में यूज़ हुआ था उसको हम निकाल देते हैं। बट वो डिपेंड करता है हमारे कौन कौन से पेजेस जो मेमोरी में हैं वो लोड हो रखे हैं। इसको बहुत ही अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन के साथ हम आपको समझाएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो आप समझिए कि आप कामयाबी की पहली सीढ़ी तो चढ़ ही चुके हैं, क्योंकि आपने ढूंढ लिया है डे ड्रीमर स्टडी चैनल को। जो आप जो भी सोचोगे आपको सब मिल सकता है, पर उसके लिए मेहनत भी लगती है। तो मेहनत हम आपके साथ करेंगे, आपको मेहनत नहीं करनी, आपको करना है सिर्फ स्मार्ट वर्क। तो आपको इसकी डेफिनेशन समझा देते हैं कि लीस्ट रिसेंटली यूज़ क्या होता है। इस एल्गोरिथम में ना पेजेस जो होते हैं दैट विल बी रिप्लेस्ड व्हेन इट इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, वो पेजेस हम रिप्लेस करते हैं जो अभी रिसेंटली में यूज़ नहीं हुआ है, राइट। जो अभी रिसेंटली में यूज़ नहीं हुआ है ना, उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे लिखना है, दैट इज़ इन दिस एल्गोरिथम द पेज विल बी रिप्लेस्ड विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज़। अगर हमें कुछ रिप्लेस करना है, सपोज हमारी मेमोरी भर गई है, उसमें और कोई पेजेस नहीं आ रहे हैं, तो हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, मतलब कैसे हम वो मेमोरी में और जो है हम पेजेस लोड कर पाएंगे, है ना, जिससे हम मल्टीटास्किंग कर पाएँ बेसिकली। तो मल्टीटास्किंग तो हम जो लोड कर रहे हैं वो पेजेस निकलेंगे और वापस से उसमें आएंगे। तो जो पेज निकलेगा वो वाला निकलेगा जो पास्ट में हमने बहुत पहले यूज़ किया है, या फिर जिसे हमने फ़िलहाल में यूज़ किया है ना, वो नहीं निकलेगा। जिसे हमने अभी यूज़ नहीं किया, पहले यूज़ किया था। जो भी पेजेस हमारे पास है उसमें से सबसे पहले यूज़ किया था, तो उसकी संभावना ना बहुत कम है कि वो यूज़ किया जाएगा। ऐसा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आपको समझाते हैं और बहुत अच्छे से इसके एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है या फिर आपका इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में हमने आपको बताया है दैट इज़, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट पेजेस दैट हैव बीन रिसेंटली एक्सेस्ड आर मोर लाइकली टू बी accessed again and again in the near future। नियर फ्यूचर में उसकी जो संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात को हमने समझाया है दैट इज़ द LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट, जो कि अभी हमने यूज़ किया है उसको मत निकालो मेमोरी में से, दैट इज़ रिसेंटली यूज्ड are more likely to be accessed again in the near future, and by replacing the least recently used। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, replacing the least recently used। It aim to retain the frequently access of the pages। कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, हम अल्टीमेटली हम इन एल्गोरिथम्स की हेल्प से हम जो हमारा जो पेज फॉल्ट है उसको हम कम करना चाहते हैं, और जो हमारे पेज हिट है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। तो लीस्ट रिसेंटली यूज LRU जो है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, राइट।
और जो हम आपको इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं, आप उसको लिख सकते हैं सो दैट it will help you in the future so that you can even recognize it, right? So by replacing the least recently used pages, it aimed to retain the frequently accessed page in the memory and reducing the number of page fault and improving our system performance. ये basically हमारे system की performance को ही improve कराने के काम आता है। तो इसको ना समझने के लिए हम आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इस केस में हमें ये नहीं हमने जो अपना पिछला जो केस किया था आपको हम आप समझा देते हैं। जैसे कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था ये बेस्ट है, ये ऑप्टिमल है, एकदम बेस्ट है, पर इसके लिए हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी जो हम नहीं कर सकते। वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट वी कैन सी द पास्ट है ना। हम पर ये वाला एल्गोरिथम फिजिबल है, वो फिजिबल नहीं था, ये है क्योंकि इसमें हमें फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये हम फॉलो कर सकते हैं, ये अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखो लेट मी टेक एन एग्ज़ाम्पल फॉर यू गाइज़। एक हम रिक्वेस्टेड क्यू जो है, जिस फॉर्म में जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो आपके सामने हम शेयर कर देते हैं। तो हम आपको बताते हैं हमारी जो डिमांड क्यू है वो कैसी है, क्योंकि इसी टाइप के एग्ज़ाम्पल्स, इसी टाइप की जो क्वेश्चंस है आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपके इंटरव्यू में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम डिमांड क्यू अपनी ले लेते हैं, दैट इज़ 511073405171103717 ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल में आपको ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि हमें आपको पूरा दिखाना है, हम आपको पूरा एंड तक दिखा के जाएंगे कि आखिर हमने जो बोला है उसका लाइव एग्ज़ाम्पल कैसे होता है, कैसे आखिर हमारा कंप्यूटर इस चीज़ को लेकर फॉलो अप करता है। तो उसको देखने के लिए आप सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह बहुत अच्छी अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर पाएँ। तो जल्दी से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस हम आपके सामने ही इसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आप भी हमारे साथ इसको ड्रॉ कीजिए तो आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपको आखिर कितने फ्रेम बनाने हैं, कहाँ पे आपको नंबरिंग डालनी है, कहाँ पे आप पेज हिट पेज फॉल्ट लिखेंगे, कैसे आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो देखिए, और कैसे रिक्वेस्ट आ रही है, कैसे हम पास्ट में देखेंगे, कैसे हम देखेंगे कि अगला जो है पॉइंटर वो किस पे जा रहा है, एंड दैट्स मैनी मोर थिंग। तो आपको ऐसे फ्रेम्स बना लेने हैं। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर डालेंगे एंड फिर आप फ्रेम्स बनाएंगे। देखो हमने
ये फ्रेम 1 बनाया है, ये फ्रेम 2 बनाया है, ये फ्रेम 3 बनाया है। और क्यों बनाया है इस ऑर्डर में 1 2 3? क्योंकि ये एक क्यू के फॉर्मेट में हमने इसको बना लिया है आपकी ही कन्वीनियंस के लिए। और अब हम एक और जो है यहाँ पर बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पर डालेंगे पेज हिट हुआ है या फिर पेज हुआ है फॉल्ट। ये जो हम लाइनें बना रहे हैं आपको कितनी बनानी है आपको कैसे पता चलेगा? ये जो होता है हमारी क्यू होती है, इसका हम जो एग्ज़ाम्पल आपको क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा उसके हिसाब से आप इसको ड्रॉ करेंगे। क्यू की जितना ये है आप इसको सम करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 20 है। तो हम यहाँ पर भी सीरियल्स जो हैं वो 20 ही बनाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके हम इसको बना रहे हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड दिस वन इज़ 20 जो कि यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो हमारी जो डिमांड क्यू है उसके हिसाब से हमने डाला। यहाँ पर हम लिखेंगे पेज हिट हो रहा है या फिर हो रहा है पेज फॉल्ट। सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आई है पेज की वो आई है पेज नंबर 5 की, जो कि मेमोरी बिल्कुल खाली है। तो आपको पता है क्यू में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेम 1 पे आ गया पेज 5 और हमारी जो है ये हमारी मेन मेमोरी हमने बनाई है। तो मेन मेमोरी में पेज नहीं था, पेज फॉल्ट हो गया क्योंकि हमने पेज मंगाया है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में से। तो 5 जो है हमारी मेन मेमोरी में आ गया है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में से। तो यहाँ पर हो चुका है पेज फॉल्ट। पॉइंटर हमारा हट के 1 पर आ गया है, 1 की रिक्वेस्ट आई है। आपको पता है कि हमारी मेमोरी में 5 है 1 नहीं है, तो यहाँ पर हुआ है पेज फॉल्ट। तो 1 हमारी मेमोरी में आ गया है। अब तो अगले बार पॉइंटर पे जब हम गए तो हमारा पॉइंटर अगले 1 पर आ गया है। अगला 1 आपको दिख रहा है कि हमारी मेमोरी में है, तो हो गया है पेज हिट। 5 1 हमारी मेमोरी में आ गया है। आप पॉइंटर को हटा के अगले पॉइंटर पे लेके जाइए। अगला पॉइंटर आ गया है 7 पे, क्योंकि पॉइंटर मतलब हमारी जो अगली रिक्वेस्ट आई है, बेसिकली रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है? हम जैसे यूज़र्स भेज रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि हमने अपने लैपटॉप में सपोज़ कोई यूट्यूब की वीडियो चला रखी है, उसके पीछे से हम चाहते हैं कि वीडियो हमें सुनती रहे, हम या फिर आप सोचो गाना हमें सुनाई देता रहे, हम यूट्यूब पे चलाना चाहते हैं और पीछे से हम गेम भी खेलना चाहते हैं। तो फिर हम कोई गेम हमने खोल लिया है, या फिर आप सोचिए कि हम कोई चीज़ अपनी हमने कोई पिक्चर खोल लिया, हम वो भी देखना चाह रहे हैं, है ना। फ़ोटो हम जिसकी बात कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ, तो वो अगर हम देखना चाह रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि वो भी उसकी रिक्वेस्ट आ गई है। अब वो तो हमारी मेमोरी में नहीं है, हमने तो लोड नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना फ्यूचर में कोई यूज़र हमारे लैपटॉप में से क्या चीज़ ओपन करेगा, है ना। तो पर यहाँ पर तो दिस इज़ अगर हम इसके आगे का देखें ना तो ये रिक्वेस्ट फ्यूचर की है, हमें नहीं पता होती है बेसिकली। पर अभी जो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं इसमें हम इसको कंसीडर भी नहीं करेंगे, हम यहाँ तक ही देख रहे हैं अच्छा ये रिक्वेस्ट आई है, वो तो आपको बताने के लिए
मैंने इकट्ठे लिख दिया है क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखे जा रही हूँ जो मुझे ईजी लग रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये हमने कोई भी नंबरिंग यहाँ पे डाल दी है, उसको हम भरने की कोशिश करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है। तो आ गया है पॉइंटर 7 पे। पॉइंटर जो है 7 वो हो गया है पेज फॉल्ट, क्योंकि पेज फॉल्ट हो गया है, पेज हिट नहीं हुआ है, हमारी जो मेमोरी है उसमें 7 नहीं था। तो 517 हमारी मेमोरी में बुला लिया गया है। अब बात आती है पॉइंटर हटता है, अब हमारा पॉइंटर आ गया है 0 पर क्योंकि अगली रिक्वेस्ट आई है 0 की। अब आप देखो यहाँ पर आया है असली खेल स्टार्ट। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे ये वाली LRU एल्गोरिथम बाकी दोनों एल्गोरिथम से डिफरेंट है। तो बात करें अगर हम 0 की, तो 0 जो है हमारा पेज हिट हुआ है या फिर पेज फॉल्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया है पेज फॉल्ट, पर यहाँ पर मेमोरी में स्पेस हो गया है ख़त्म। हुआ तो है पेज फॉल्ट, मेमोरी में स्पेस नहीं है। अब क्या किया जाए, हमें तो मेमोरी में से हम क्या चीज़ हटाएंगे, जो रिसेंटली यूज़ है उसको हम नहीं हटाएंगे। हमारी एल्गोरिथम का नाम है लीस्ट रिसेंटली यूज़, तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज़ है उसको हटा देंगे। इसका मतलब हम लीस्ट रिसेंटली यूज़ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली हटाएंगे, नहीं। इस वाले एग्जांपल में आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आप देखो हम क्या करेंगे। अब हम इधर से हम जो अगर हम बात करें हमारी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की, उसमें हम फ्यूचर में जा रहे थे, मतलब हमारा एरो यहाँ से आगे जा रहा था, नहीं, अब हमारा एरो यहाँ से पीछे जाएगा। हम पीछे पीछे जाते रहेंगे। हम सबसे पहले इसको देखेंगे 0 से एकदम जो बगल में है क्या है 7 सेफ हो गया, 7 कहीं नहीं जा रहा है। हमने कहा 7 के बाद है 1 भी कहीं नहीं जा रहा है। हमने कहा 5 तो पास्ट में बहुत पहले नहीं हुआ था, 5 तो सबसे पहला था, हमने ऐसे नहीं देखा। अब देखो हमारा एरो कहाँ से जा रहा है, तो हमारा एरो जा रहा है 0 7 1 5 से होते हुए। हमारा एरो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या था, हमारा एरो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था, ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, 5 हटेगा, 5 के हट के 0 आ जाएगा, तो पेज फॉल्ट हो गया और यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में आ जाएंगी एज इट इज़। अब अगली जो रिक्वेस्ट आई है यूज़र के थ्रू वो आई है 3 की रिक्वेस्ट आई है। ज़रूरी नहीं है ये यूज़र के थ्रू ही आए, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो होते हैं हाई प्रायोरिटी के टास्क्स भी होते हैं, जो भी है। तो वो जो चीज़ होती है जो कि हमारे, आप सोचो कि अगर वो नहीं चलेगा ना उस समय वो प्रोसेस, वो या फिर वो हम प्रोसेस को भी अब डिवाइड कर दिए तो वो प्रोसेस नहीं चलेगा, तो हमारा तो सिस्टम ही बैठ जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा सिस्टम एकदम स्मूथली रन हो और हम जब काम कर रहे हैं वो एकदम स्मूथली हो। तो जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हमें फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं 3 की। अब 3 को कैसे आएंगे, 3 को कैसे डालेंगे। अब हम 3 को डाल रहे हैं ना, तो हम अपना पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से देखो सबसे पहले 0 आ गया। ऐसे हम देख रहे हैं इधर की तरफ, 3 यहाँ पे क्या आ गया 0, तो 0 सेफ हो गया। 0 तो अभी यूज़ हुआ है, 0 तो यूज़र ने अभी यूज़ किया है, उसको नहीं हटाएंगे हम। फिर हम कहेंगे 7 भी सेफ़ हो गया। तो आप देखो 0 और 7 सेफ़ हो गया। उसके बाद क्या है 1 तो आखिरी है, उसको हटा दो। क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। 0 है, हमने कहा 1 को हटा के भाई 3 को ले आओ। 1 तो बहुत पहले यूज़ हुआ था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम 3 से काम करेंगे। हमने कहा ठीक है। अब पॉइंटर हट गया, यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी 4 की। क्या हमारे पास जो डिमांड क्यू में अगला जो रिक्वेस्ट आई है वो पेज नंबर 4 की आई है। क्या पेज नंबर 4 हमारी मेन मेमोरी में है, नहीं है। पेज नंबर 4 हमारी मेन मेमोरी में नहीं है। लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम की हेल्प से स्विचिंग होएगी और हमारा पेज सेकेंडरी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क में से मेमोरी में आएगा मेमोरी में, मतलब मेमोरी में नहीं था, हो गया है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट अगर होता है तो हम बात करते हैं पास्ट की, तो हम 4 से पीछे के देखेंगे। हम देखेंगे 4 से एकदम पहले 3 आया, भाई 3 की तो ज़रूरत पड़ सकती है उसको, वो तो सेफ़ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 0 भी सेफ़ हो गया। हम कहेंगे 7 को हटा दो, 4 को ले आओ। बाकी के पेजेस को हम नहीं छेड़ेंगे अपनी मेमोरी में से, क्योंकि वो तो रहेंगे एज इट इज़। यहाँ पर हमारा पेज फॉल्ट हुआ है, जो हमें यहाँ पर जो है हमें ध्यान रखने की बात है। अब बात करते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की, जो कि है 5 की रिक्वेस्ट आई है, 5 की आई है। 5 क्या हमारे यहाँ पर है, 5 अवेलेबल नहीं है,
5 है, नहीं है, नहीं है 5 तो पेज फॉल्ट हो गया, 5 नहीं है तो पेज फॉल्ट हुआ, तो क्या जाएगा, 4 जाएगा। नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम यहाँ से कर रहे थे, उसको भूल जाओ। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 4 3, 4 भी है, 4 सेफ हो गया, 3 है, 3 सेफ हो गया, 0 0 को हटा दो, 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 को रिप्लेस करो, उसके बदले पेज नंबर 3 को डाल दो। पेज फॉल्ट हो गया, तो पेज फॉल्ट तो हो रहे हैं, है ना। अब आगे अगला पॉइंटर 0 पे आ गया। क्या 0 हमारी मेमोरी में है? हमने कहा 0 तो हट गया, हमें तो नहीं पता था, हमने तो 0 को हटा के 5 ले आए। हमने कहा बिल्कुल, जब आपको नहीं पता होता आप 5 ले आए तो क्या टेंशन वाली बात है। अब देखो 0 से पहले वाले को 5 सेफ़ है, 5, फिर देखो 4 भी सेफ़ है, क्या हटेगा, 3 को हटा दो, 3 को हटा दो और उसके बदले 0 को ले आओ। कैन यू अंडरस्टैंड द थिंग? क्योंकि जो हमारे पास्ट में बहुत पहले हुआ था, लीस्ट रिसेंटली यूज़ है, उसको हटा दो पास्ट में से। जो कि मोस्ट रिसेंटली यूज़ है, अभी अभी यूज़ है, उसको मत हटाओ, उसको रखे रखो। वो हो सकता है यूज़र फिर से यूज़ कर ले, हो सकता है उसकी हमें ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। पॉइंटर हटा दो, पॉइंटर हट के आ गया है 7 पर। अब यहाँ से पॉइंटर आ गया है 7 पर, यहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हुआ, हमने कहा 7 भी नहीं है, क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट तो ज़्यादा हो गए हैं। अब देखो 7 नहीं है, 7 को आना है, 7 से ऐसे पीछे पीछे जाएंगे, हम पास्ट में जाएंगे। हमने कहा अभी रिसेंटली पास्ट है 0, इसको रहने दो भाई, 0 को, फिर 5 को रहने दो, 4 तो पहले हुआ है, 4 को हटा दो, 4 को रिप्लेस किया, 7 को ले आए और यहाँ पे एज इट इज़ हमने डाल दिया अपने चीज़ों को। पॉइंटर हटा, पॉइंटर आ गया 1 पर। जैसे ही पॉइंटर 1 पर आया, आपको दिख रहा है कि ये भी नहीं है मेमोरी में, पेज फॉल्ट हो गया, पेज फॉल्ट हो गया, 1 पर पॉइंटर आया। पास्ट में क्या था, पास्ट में था 7, तो क्या 7 को हटा देंगे? नहीं। 0 को हटा देंगे? नहीं। क्या हटेगा? 5 को हट के 1 आ गया और यहाँ पे एज इट इज़ ये लिखा गया। पॉइंटर हटा, रिक्वेस्ट आई 7 की, हमने बोला रिक्वेस्ट आई 7 की, तो क्या पेज फॉल्ट हुआ है या हिट हुआ है? हेयर द पेज हिट हैपन, क्योंकि जिसकी रिक्वेस्ट आई है वो ऑलरेडी मेमोरी में है, कोई नहीं हटेगा, सारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी 7 की। 7 से हट के पॉइंटर आ गया 1 पे, 1 तो है हमारी मेमोरी में, पेज हिट हो गया, कुछ भी नहीं हटेगा, सब एज इट इज़ रहेंगे। फिर 7 आ गया, हमने कहा पेज हिट हो गया, एज इट इज़ रखो सबको। फिर हट के आ गया 0 पे पेज हिट हो गया, इट इज़ सेम एज इट इज़, सब कॉपी हो जाएगा। एज इट इज़ का मतलब है जो उससे जस्ट पहला होता है ना, उसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, दैट इज़ एज इट इज़। हट के पॉइंटर रिक्वेस्ट आ गई 3 पे, क्या 3 हमारी मेमोरी में है? हमने कहा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पास्ट में, मतलब यहाँ पर हो गया पेज फॉल्ट। जैसे ही पेज फॉल्ट हुआ, आपको दिख रहा है कि 3 से पहले क्या आया, 0 सेफ़ है, 0 से पहले रिक्वेस्ट आई थी 7 की, पर 1 की तो बहुत पहले आई थी, तो 3 जो है वहाँ पे 1 को रिप्लेस करके आ गया है अब 3। अब हमारा यहाँ पर हो चुका है पेज फॉल्ट और बची हुई चीज़ें हमने ऐसे लिख दी। अब यहाँ से पॉइंटर हटा, पॉइंटर आ गया 7 पे, 7 पे जो पॉइंटर आया पेज हो गया हमारा हिट, क्योंकि 7 हमारी मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा है। तो फिर अब हमारा आ गया है 1 पर, 1 पर हो गया है पेज फॉल्ट, क्योंकि 1 मेमोरी में नहीं है, तो क्या जाएगा? आप देखो मेमोरी से बाहर हम क्या निकालेंगे, जो सबसे अभी अभी आया है उसको नहीं निकालेंगे, तो 7 को नहीं निकालेंगे, 3 को नहीं निकालेंगे, पर जो अभी से थोड़ा दूर है ना उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 को हटा दिया हमने, 0 को हटा के हम 1 ले आए और बचे हुई चीज़ें हमने ऐसे ही डाल दी। अब आ गया हमारा पॉइंटर आगे 7 पे, तो 3 1 7 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर हो गया है पेज हिट। अगला जो लास्ट जो रिक्वेस्ट आई है वो आई है 0 की। 0 को तो हमें, अब 0 तो हमारी मेमोरी में स्पेस ख़त्म हो गया, अब हमें 0 को लाने के लिए हम 7 को नहीं हटाएंगे, यहाँ से देखो हम 1 को नहीं हटाएंगे, फिर आ गया 7, हमने कहा नहीं हटाएंगे, फिर आ गया थी लास्ट में 3 को हटा दो, 3 की अब कोई काम नहीं है, 3 को हटा के हमने 0 लिखा, फिर 1 लिखा और फिर 7 लिखा और यहाँ पर हुआ है हमारा पेज फॉल्ट। एंड में हम जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट कितने हुए हैं, 1
नहीं, यहाँ से नहीं देखेंगे, ये जो हमने लिखा है ना, ये तो हमारा अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना हुआ है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखो, टोटल नंबर ऑफ पेज हिट कितना हुआ है, पेज फॉल्ट कितना हुआ है, और फिर होता है हमारा फॉल्ट रेशियो, और होता है हमारा हिट रेशियो। तो दोनों क्या क्या आ रहा है अभी बताते हैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। हम यहाँ से हमने जो लिखा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग, कि जितने एफ आए हैं उसको आप लिखो, उसको आप कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो है वो हमारे एफ आई एन, दैट इज़ नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट, और नंबर ऑफ़ पेज हिट फिर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं हमारे पेज हिट, और हमारी जो है 13 हो रहे हैं पेज फॉल्ट। टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट है 20। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 20, दैट इज़ बिल्कुल सही। तो हमारी जो फॉल्ट रेशियो होता है वो निकलता है टोटल नंबर ऑफ़ फॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ जो हमारी रिक्वेस्ट आई थी इनटू 100 से, और हमारा टोटल नंबर ऑफ़ पेज हिट जो निकलता है वो निकलता है टोटल नंबर ऑफ़ पेज हिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट इनटू 100 से। तो देखिए गाइस, ये जो एल्गोरिथम है और इसकी जो बारे में हमने बात की है, इसको आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको फिर से इसकी डेफिनेशन जो है वो जाननी है तो हम आपको बता देते हैं कि लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम में, इन दिस एल्गोरिथम पेजेस विल बी रिप्लेस्ड व्हेन, मतलब कि दैट इज़ विच इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, उसके बेसिस पे पेजेस रिप्लेस होते हैं। In this algorithm, the pages will be replaced on the basis of the least recently used. The LRU work on the principle that the pages that has been recently accessed are more likely to be accessed again and again in the future by replacing the least recently used page. It aims to retain the frequently accessed page in memory, reducing the number of page fault and improving overall system performance. तो यही है हमारा टॉपिक लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम का। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर दो इस वीडियो को, और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हों और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। और अपने जो आपकी जो ड्रीम्स हैं आप उन पे पूरा विश्वास रखिए। ड्रीम्स जो है देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ड्रीम्स को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उनको देखने के बाद उनको लिखना भी ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना है। पर डे ड्रीमर मतलब जो लोग दिन में सपने देखते हैं, जो लोग खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, अपने पूरे होशो आवाज़ में देख रहे हैं, तो वो चाहे तो उस सपने को साकार भी कर सकते हैं। उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर सकते हैं और अपने सपने को पा सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होती है एक्ट करना। एक्ट करिए, चीज़ों पर काम करिए, काम करना शुरू करिए। जितनी जल्दी से जल्दी काम करना शुरू करिएगा उतनी जल्दी से जल्दी आपको उस आइडिया के सक्सेस होने के चांसेस के बारे में और उस आइडिया के अंदर आप कितनी ग्रोथ पा सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी।
और आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से ये डिसाइड कर पाएंगे। जितना जल्दी से जल्दी आप एक्ट करें चीज़ों पे, उतना ही जल्दी आप काम कर पाएंगे और आपके डिसीज़न मेकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होएगी। क्योंकि अपने ऊपर काम करना, अपने अंदर एक नई स्किल्स ऐड करना ही बेहद ज़रूरी चीज़ होती है। कोई भी आपसे अलग नहीं होता। सबको सब चीज़ें बाद में ही सीखने को मिलती हैं। कोई भी बचपन में पैदा होते ही कुछ भी चीज़ पे मास्टर नहीं होता। वो खुद से अपनी चॉइसेस करता है, उसको क्या खाना है, उसको क्या पहनना है, उसको कहाँ जाना पसंद है, उसको क्या करना पसंद है, वो किससे बात करना चाहता है, किससे नहीं, वो किस टाइप की बुक पढ़ना चाहता है, क्या वो फ्रिक्शन लवर है या फिर वो मोटिवेटेड रहना चाहता है, या फिर उसको मोटिवेशन बाहर से लेनी पड़ती है, या फिर वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। यही सारी चीज़ें हमें आपस में एक दूसरे से अलग करती है। अगर आप ये सोचें कि दूसरा बंदा भी बचपन से कुछ भी पढ़ के नहीं आया था, उसने सिर्फ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा समझी और अपने अनुभव से उसने ये काम करने की सामर्थ्य रखी है, उसके पास बहुत बहुत अच्छी नेटवर्थ है इस समय, तो आप भी वो अचीव कर सकते हैं। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखिए। सपने पूरे होते हैं बिल्कुल, और आपके भी ज़रूर सपने पूरे हों, हम ऐसी ही प्रार्थना करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जहाँ से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहिए। और एक और छोटी सी बात आपको फिर याद दिला देना चाहते हैं कि कुछ किया नहीं है दिन भर, फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको? या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुमको? तो अगर जवाब है हाँ, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मोटिवेशन के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। और हिट द बेल आइकन एंड see you guys into our next video. बाय बाय गाइज, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हम अपनी अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको वो सारी की सारी जॉब से रिलेटेड कंटेंट बनाएं जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है? कौन सी जॉब कौन सा बच्चा क्रैक करेगा, या फिर कौन सी जॉब को जिसके फॉर्म अभी निकल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अपडेट करते रहें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और एक और बात, कभी भी उन लोगों की बात मत सुनना जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, जो कि हमेशा ही नेगेटिविटी में डूबे रहते हों। हमेशा इंथुजियास्टिक और हैप्पी लोगों के साथ ही बात कीजिएगा। और ऐसा संभव नहीं है कि आप उन्हीं के साथ ही बात कीजिए, बस उन्हीं के जैसा बनना चाहिए। बिल्कुल हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दिमाग को लाइट रखिए। जितना ज़्यादा आप दिमाग को लाइट रखेंगे, दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं डालेंगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे और उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। क्योंकि लाइफ एक ही है, उसको बनाना भी है, उसे जीना भी है और बहुत सारी काम करने हैं, अपने सपने भी पूरे करने और अपने सपनों की ओर कदम भी बढ़ाए चलना है। तो आपके सपनों की ओर आप इसी तरीके से ही कदम बढ़ाते रहें, उसके लिए हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। बाय बाय गाइस।